चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो उम्मीद और बदलाव से भरी है। ये कहानी है गोपेश्वर के सरकारी जिला पुस्तकालय की। एक ऐसी जगह जो ज्ञान के एक शांत कोने से निकलकर पूरे समुदाय का भविष्य बनाने वाली एक ताकत बन गई। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? क्या सच में एक इमारत, कुछ किताबें और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिलकर किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बदलाव से पहले के गोपेश्वर पुस्तकालय से। देखिए, ये हमेशा से ज्ञान का एक जरूरी केंद्र तो था ही, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी शांति से बैठकर पढ़ सकता था। लेकिन कुछ तो कमी थी। और वो कमी थी लोगों की। 2022 से पहले यहाँ हर रोज औसतन सिर्फ 15 से 20 लोग ही पढ़ने आते थे। अब आप सोचिए, एक जिला लाइब्रेरी के हिसाब से ये संख्या कितनी कम थी। साफ था कि अब एक बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। और फिर वो मोड़ आया। एक फैसला लिया गया कि इस पुस्तकालय को पूरी तरह से बदला जाएगा, इसे आधुनिक बनाया जाएगा। यह सिर्फ कोई छोटी-मोटी मरम्मत नहीं थी, ये एक नई शुरुआत की तैयारी थी। और वो साल था 2022। यही वो वक्त था जब इस बड़े बदलाव की नींव रखी गई। एक ऐसा मिशन जिसने इस लाइब्रेरी के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ दिया। तो सवाल ये है कि इस बदलाव में आखिर हुआ क्या? ये सिर्फ दीवारों पर नया पेंट करने से कहीं ज्यादा था। इस पुस्तकालय को आज के डिजिटल जमाने के लिए नए सिरे से तैयार किया गया। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। कोहा नाम के एक आधुनिक सॉफ्टवेयर से मैनेजमेंट को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया। सोचिए, 34,000 से ज्यादा किताबों की डिजिटल लिस्टिंग हुई। मतलब अब किसी भी किताब को ढूंढना और मैनेज करना बच्चों का खेल हो गया। और साथ ही किंडल जैसे ई रीडर्स की सुविधा भी शुरू की गई। टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन आराम भी जरूरी था। इसीलिए बैठने की जगह को इतना बढ़ाया गया कि अब 130 से ज्यादा लोग एक साथ आराम से पढ़ सकते हैं। सीखने के नए तरीकों के लिए एक मॉडर्न ऑडियो विजुअल क्लासरूम भी बना। और हाँ, छोटे बच्चों के लिए एक खास और मजेदार चिल्ड्रंस कॉर्नर भी तैयार किया गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा और असरदार बदलाव ये था, लाइब्रेरी अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक हब बन गई। यूपीएससी हो या बीएससी नर्सिंग, हर तरह की तैयारी के लिए यहाँ संसाधन मौजूद थे। और इसका एक शानदार नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लड़कियां भी लाइब्रेरी से जुड़ी। उनके लिए ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित और ताकतवर जगह बन गई। तो इतने सारे बदलाव हो गए, पर इनका नतीजा क्या निकला? असर क्या हुआ? इसका असर ना तुरंत और साफ साफ दिखने लगा, और इसकी पहली झलक मिली लाइब्रेरी आने वालों की संख्या में। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। कहाँ पहले दिन में बस 15 से 20 लोग आते थे और कहाँ अब रोजाना 80 से 100 लोग। ये तो सीधे सीधे 5 गुना की छलांग थी। ये दिखाता है कि अगर सही माहौल और सुविधाएं दी जाएं तो लोग उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लाइब्रेरी में भीड़ बढ़ने तक ही नहीं रुकती। असली सफलता तो तब होती है जब यहाँ की पढ़ाई रोजगार में बदलती है, जब सपने हकीकत बनते हैं। और ये आंकड़े ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 2022 से जब ये सब शुरू हुआ, सफलता का ग्राफ लगातार ऊपर ही गया है। 2022 में 5 सिलेक्शन, फिर 11, उसके बाद 17 और इस साल अब तक 15 छात्र सरकारी नौकरियों के लिए चुने जा चुके हैं। और हाँ, इनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पास करके आज बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लिया है। ये इस बदलाव का सीधा सबूत है। तो बात साफ है, लाइब्रेरी में जो पैसा और मेहनत लगी वो सिर्फ दीवारों या किताबों पर नहीं, बल्कि समुदाय के युवाओं के भविष्य पर एक निवेश था। और अब ये निवेश सच में रंग ला रहा है, उनके करियर को एक नई उड़ान दे रहा है। गोपेश्वर की इस लाइब्रेरी ने एक रास्ता दिखाया है। ये कहानी बताती है कि सही सोच और सही कोशिश से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। पर अब सवाल ये है कि सफलता की कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा।